सिद्दी सैयद मस्जिद। हाँ हाँ, और एक है Welcome everyone to Ahmedabad. This is Madhuritu. Welcome to my channel and I'm going to show you everything about Ahmedabad. Let's go. सब लोग तैयार है। इनफैक्ट हमारा टिकट्स, हमारी बैग और हमारा स्नैक्स भी। तो फिर चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अहमदाबाद के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अहमदाबादમાં આપનું स्वागत છે। मैं हूँ मधुरितु और मेरे चैनल का नाम है अर्बन बंजारन, जिसमें मैं अपने सारे ट्रैवल स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना दोस्तों। हम सब लोग मन ही मन थोड़े डरे हुए से भी थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो वर्ल्ड फेमस अहमदाबाद वाली फ़्लाइट क्रैश हुई थी लंदन के लिए, तो कहीं ना कहीं मन में वो डर था। पर भगवान भरोसे हम पहुँच गए यहाँ पर सही सलामत। कोलकाता से अगर आप जाते हो तो आपको दोपहर के 2 बजे की फ़्लाइट मिल जाएगी, जो लगभग 5 बजे तक आपको पहुंचा देगी। ये हमारा ड्राइवर हमारा सामान लेकर आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने हमें गाइड करते हुए होटल तक भी पहुंचा दिया, पर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हमसे इस बात के। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। हम रुके थे पुराने अहमदाबाद में। हर शहर का 2 हिस्सा होता है, एक न्यू साइड एक ओल्ड साइड। तो हम रुके थे ओल्ड में, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए शॉपिंग और तमाम सारे जगह नज़दीक पड़ती। फिर हमें भूख लगी और हम पहुंच गए द फेमस मानेक चौक। और हम लोग खा रहे हैं बहुत सारे फास्ट फूड जो कि मिलता है बाहर। और अभी हम लोग खा रहे हैं पाव भाजी, भाजी पुलाव और साथ में है डोसा, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ का माहौल मज़ा आ रहा है। ये सारे जगह है ना, एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर के अंदर ही आपको पड़ जाएगी, तो ज़्यादा भी दूर नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे सब लोगों को करने के लिए, और इससे जुड़ी इतिहास भी लिखा हुआ है। मानेक चौक में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाने मिलेंगे, पर कुछ भी सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है इनफैक्ट। पर वहाँ की जो खासियत वाले खाने हैं ना, मज़ेदार है, मज़ा आ गया। हम लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो ईस्ट इंडिया का खाना गुजरात यानी कि वेस्ट इंडिया से बहुत अलग है। तो हम काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहे थे यहाँ पर भी, और अच्छा था सारा। गुड मॉर्निंग। फाफड़ा जलेबी खाकर हमने अगले दिन की शुरुआत की। फिर हम चले गए स्वामी नारायण मंदिर में। वैसे अहमदाबाद के अंदर काफ़ी सारे स्वामी नारायण मंदिर है। ये भी ओरिजिनल वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाही बाग, वस्त्रपुर, मोटेरा और कई सारी जगहों में है। तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ओरिजिनल वाले में। पर इन मंदिरों में क्या शांति थी, कितना अच्छा फील हो रहा था। स्वामी नारायण जी के जो एनिमेशन फिल्म्स हैं, मैं वो काफ़ी सारे देखती रहती हूँ यूट्यूब पर। उस पर एक गाना है जो वो हमेशा गाते थे, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। मुझे उस वक्त वही याद आ रही थी। ध्यान वगैरह करने के बाद हम वहाँ से निकलकर ओरिजिनल स्वामीनारायण मंदिर पर गए, और वही ऑटो ने हमें पूरा दिन घुमाया। अलग अलग ऑटो वाले 4-5 हज़ार भी आपको बोलेंगे, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। इस मंदिर में कई सारी आरतियाँ होती है हर मंदिरों के तरह। बस याद रखना 12 से पौने 4 बजे तक बंद होता है, तो उस टाइम को अवॉइड करके आप कभी भी चले जाना, क्योंकि यही पहला मंदिर है स्वामीनारायण का। और यही से अक्षर भवन, अक्षरधाम और इसी तरीके से कई सारी मंदिरें बनी हैं पूरे दुनिया भर में। इनकी फाउंडेशन सुनकर आप शॉक हो जाओगे। फरवरी 1822 में हुआ था, मतलब ब्रिटिश राज के वक्त ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया गया था कि यहाँ पर जो है बनेगी स्वामीनारायण जी की मंदिर।
ये मनस्तंभ 78 फीट की है। ये एक जैन टेम्पल है जो कि बहुत ही पैसे वाले सेठ ने बनाया था 1848 के अंदर। मारवाड़ी, गुजराती, जैन आर्किटेक्चर की यहाँ पर आपको भांति मिलेगी। बेहद खूबसूरत है ये मंदिर, मिस मत करना। इसकी भी टाइमिंग है पर एंट्री इन सारे जगहों की अभी तक फ्री है, तो आप सुबह दर्शन कर सकते हो, आरती कर सकते हो, सेम शाम को भी कर सकते हो। बस याद रखना मंदिर के एकदम अंदर प्रांगण में फोटोग्राफी नहीं अलाउड है। मंदिर के अंदर की नक्काशियों की दाद देनी पड़ेगी और इतने खूबसूरत तरीके से सजाया भी हुआ था। वहाँ की सुगंध ही कुछ अलग थी। और ना हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप ध्यान रखना कि आप टोपी, सनग्लासेस, कॉटन के कपड़े, फुल स्लीव्स ऐसे लेकर जाना ताकि गर्मी में जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। पानी तो ज़रूर रखना ORS के साथ। IIM गरबा और खाने को छोड़कर भी अहमदाबाद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरीके की टूरिज़्म दिखाई पड़ेगी। अभी हम लोग आ चुके हैं भद्रकाली मंदिर में। एक से एक इतनी बढ़िया जगह थी ना, बहुत अच्छा लगा घूमकर। और ये है दूसरा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। मंदिर में हमें प्रसाद भी मिले और फोटोज भी लेने दिए। भद्रा फोर्ट, जिसके अंदर दरगाह भी है और ये गुजरात के खासम खास जगहों में से एक है। बाहर आपको भद्रकाली की मंदिर दिखेगी और अंदर है ये भद्रा फोर्ट, जिसके अंदर दरगाह भी है। और सबसे अनोखी बात जो मुझे यहाँ की लगी वो है कि दिया बाती और धूप अगरबत्ती के साथ यहाँ पर दरगाह में पूजा होगी। ये किला वैसे तो भद्रकाली मंदिर को सौंपा हुआ है, पर इसके अंदर एक दरगाह है। क्योंकि ये जगह बनाया गया था सुल्तान अहमद शाह के द्वारा, इसीलिए आपको इंडो इस्लामिक गुजरात सुल्तानेट का जो फीचर्स है वो दीवार वगैरह में, खिड़कियों में दिख जाएगा। और ये 1411 में बनाया था। और यहाँ से हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग और फिर आगे बढ़े 3 दरवाज़ा के तरफ। जी हाँ, ये आपको थोड़ा बहुत हैदराबाद के चार मीनार या दिल्ली के जो बाकी सारे द्वार है उसी तरीके के लगेंगे, क्योंकि उसी वक्त का बनाया हुआ है। आए हैं सिद्दी सैयद मॉस्क में। ये भी काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर। तो ये है छोटा सा, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तालाब जैसा, जहाँ पर लोग जो है हाथ मुंह पोंछते हैं। और ये है सिद्दी सैयद मॉस्क। हालांकि यहाँ पर कोई इंसान है नहीं, हम ही लोग हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मस्जिद के अंदर अभी भी नमाज अदा किया जाता है, इसलिए औरतों का अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही देख कर आ गए, क्योंकि और भी बहुत सारे जगह हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी। अब ये है अटल ब्रिज, जो रात को कुछ ऐसे दिखता है। बेहद ही खूबसूरत है, आपको रात में जाना अनिवार्य है। जो लोकेशन में आप सबको ले जाने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट है, क्योंकि लोग वैसे तो अडलज में चले जाते हैं, ये एक स्टेपवेल है, पर इस जगह को बेरली कोई जानता है। तभी हम भी जिस दिन गए थे कोई इंसान नहीं था। और यहाँ কি বলছিলে বলতে हरीरपुरा में बना हुआ ये अदलज जैसे दिखने वाला वाव 15 किलोमीटर की दूरी पर है अहमदाबाद से। यहाँ पर जो सुल्तान बेगदा थी वो यहाँ पर आके नहाती थी उनके बाकी पटरानियों के साथ और बाकी सेनाओं के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो सोलंकी आर्किटेक्चर का प्रबंध। और यहाँ पर हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम मोटिव्स भी चारों तरफ दिखाई देते हैं। और इससे आप देख सकते हो इस टूरिस्ट प्लेस में इस वक्त मैं अकेले हूँ
और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मुझे दिख रहे हैं। दोपहर के कुछ 1 आध बजे हुए होंगे, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर आए हैं घूमने। तो अगर आप आते हो अहमदाबाद में, हरीरपुरा में आना ज़रूर। अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी गर्मी थी और धूप भी बहुत आ रखी थी, तो हम ऐसे साबरमती आश्रम में कुछ अच्छा सा खाना थाली में खाए और साथ में आइसक्रीम भी खाए। मिट्टी का घड़ा भी देख के बहुत मज़ा आया, बहुत ठंडा ठंडा पानी था। और ये है बाहर जो खादी के दुकान सारे हैं। आपको साबरमती नदी दिखा दूँ जो बाहर की ओर था, और ये कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है अहमदाबाद से। यहाँ पर गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी 1917 से 1930 तक रुके थे। तो दोस्तों, ये है साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी का बनाया हुआ आश्रम है। हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, काफ़ी सारी किताबों में, इतिहास में, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने मिलेंगी जो भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। पीछे दिया हुआ है बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो हृदय कुंज, जो कि बापू और कस्तूरबा गांधी का रेसिडेंस था, वो यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर एक प्रार्थना गृह भी है, खादी के दुकान है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है और तमाम सारी चीज़ें हैं। साबरमती रिवर फ्रंट भी इसी तरफ मौजूद है। पर कुछ टाइटल्स जो ऑलरेडी मिल चुके हैं और उन महात्माओं को, तो जीवन की सारी कथाएं जिक्र करना पड़ेगा आपको। इस सम्मान के अंदर साबरमती आश्रम के अंदर मिल जाएगी। बहुत रहा है, अगर आप यहाँ आते हो तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है आपको, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, दांडी मार्च के बारे में, और जो भी सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने किया है भारत देश के आज़ादी के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। उनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारे किस्से यहाँ पर आपको मिलेगा जानने को। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है, आप साबरमती आश्रम ज़रूर। जो कि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे सब लोगों को करने के लिए, और उससे जुड़ी इतिहास भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से खादी संग्राम शुरू हुआ, दांडी मार्च और तमाम सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखना है, आपको साबरमती आश्रम आना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी इलाके में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग क्रिकेट या कोई भी जो है मैचेस देख सकते हैं। फिर हम आ गए मोरारजी देसाई मेमोरियल में, जो भी एक ट्रिब्यूट था हमारे स्वतंत्रता सेनानी और चौथे प्रधानमंत्री भारत के। फिर ये है एक मेट्रो स्टेशन जिसका नाम था रानीप। हम ये देखने आए थे कि अहमदाबाद का मेट्रो कैसा है, बहुत ही मज़ेदार है और प्राइस वाइज भी कोलकाता से भी कम रेट में है, तो मज़ा आ गया। फिर हम होटल जाकर फ्रेशन अप होके चले गए रतनपोल मार्केट में, वहाँ से करी साड़ी, चनिया चोली, वो सारी चीज़ों की शॉपिंग। और फिर शॉपिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, पर वक्त का भी कमी था,
तो हमने जल्दी जल्दी सब चीज़ें ख़रीदा और फिर डिनर करने चले गए। डिनर करके बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। फिर आ गए होटल रूम, सारा सामान वगैरह लेकर हम चले गए अपने अगले गंतव्य की ओर। कौन से जगह गए वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा और मेरे अगले वीडियो का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे कोलकाता से अहमदाबाद का जो सफ़र था अकाशा एयरलाइंस में वो कैसा रहा वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे ही चैनल में।